नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कोई देश अपने एक सैनिक की मौत का बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है? आप कहेंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि उनकी जो एम्बेसडर होते हैं उन्हें बुलाकर समन किया जाएगा, उनके सामने सारी चीज़ें रखी जाएंगी, या फिर सरहद पर कुछ छोटी मोटी गोलीबारी हो जाएगी। यही तो होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा देश होगा तो मतलब कि उस दूसरे देश पर प्रतिबंध लगा देगा, बस इतना होगा। लेकिन आज जो अमेरिका ने किया है उससे भारत को भी सीख लेनी चाहिए। और अमेरिका ने आज ही नहीं किया है, ये पहले भी यही करके रखा हुआ है। वो भी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा वीडियो के एंड में बताऊंगा, उसके लिए अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल आज की जो खबर है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो हुआ क्या कि अब से कुछ ही दिन पहले की बात है, इराक में जो अमेरिका की एम्बेसी है, जी हाँ, यानी दूतावास, वहां पर एक रॉकेट अटैक होता है। और रॉकेट अटैक में जो एम्बेसी की सुरक्षा में तैनात अमेरिका का जो सैनिक था वो शहीद हो जाता है, मारा जाता है। साथ ही एक और जो अमेरिका का कॉन्ट्रैक्टर था जो इराक में काम करता था, जो वहाँ पर वीज़ा वगैरह के लिए आया था, उसकी भी मौत हो गई। ये दो लोग मतलब कि मारे गए। अब जरा सोचिए कि अमेरिका की जगह कोई और देश होता और उसके सैनिक इस तरीके से शहीद होते तो क्या होता। ज़्यादा कि ये कहते हैं कि हम कड़ी प्रतिक्रिया इस पर देते हैं, हम एक तरीके से निंदा करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें, यानी कि बातें होती सिर्फ। लेकिन अमेरिका की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है डेटरेंस की। अमेरिका ने एक बार फिर से वही किया है। दरअसल फिर जब ये मतलब कि जांच हुई कि किसने हमला किया है रॉकेट अटैक, तो पता चला कि ईरान समर्थित कुछ मिलिशिया ग्रुप हैं जो हैं सीरिया बेस्ड, तो उन्होंने ये अटैक करवाया है। तो अमेरिका ने आज एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया है सीरिया के अंदर। और एक तरीके से जो एक ये पूरा का पूरा शहर था सीरिया के अंदर, उसे पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। जी हाँ, इतनी भारी बमबारी करी है और बताया गया है कि सैकड़ों से भी ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और अमेरिका का ऑपरेशन जारी है। और ये ऑपरेशन नौसेना इसमें शामिल थी, बताया जा रहा है इसमें थल सेना शामिल थी, वायुसेना शामिल थी। तीनों ही सेनाओं ने जोरदार हमला बोलकर उस मिलिशिया ग्रुप की कमर तोड़कर रख दी है। और साफ संदेश दिया है ईरान को भी और साथ ही तमाम आतंकियों को भी कि अमेरिकी सैनिकों पर कोई भी हमला बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। और अमेरिका की पॉलिसी सोच रहे हो कि बाइडन के बनने के बाद आई जी, नहीं, ये बहुत लंबी पॉलिसी है। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। दरअसल रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे अमेरिका के 1980 के दशक में। उस समय एक DEA अधिकारी था, यानी कि ड्रग इन्फॉर्मेंस एजेंसी है जो अमेरिका की, यानी कि जो कोकीन हो गया, इसके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उन्हें अमेरिका में आने से रोकती है। तो उसका एक अधिकारी था जिसे मैक्सिको के जो ड्रग कार्टेल थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया, बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटली उसे मार दिया। अब इसके बाद अमेरिका ने अपनी वही पॉलिसी अपनाई, डिटरेंस की। अमेरिका ने इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाया था मैक्सिको में कि मैक्सिको की सड़कों पर जो मतलब कि ड्रग कार्टेल के गुंडे थे, गैंगस्टर थे, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा था। और जितने भी गैंगस्टर उस मर्डर में इन्वॉल्व थे उनके अधिकारी के, उन्हें इतनी ब्रूटली टॉर्चर करके मारा था कि उसके बाद एक तरीके से एग्जाम्पल सेट हो गया पूरे मतलब कि जितने भी ये ड्रग माफिया रैकेट्स होते हैं कि किसी भी अमेरिकी अधिकारी को नहीं छेड़ना है। एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज आती है नार्कोस के नाम से, जिसमें पाब्लो एस्कोबार जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बताया जाता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। तो उसमें भी जो एस्कोबार है वो भी कहता है कि कुछ भी करना लेकिन किसी अमेरिकी अधिकारी को मत मारना, मतलब कि अपने गुंडों से, अपने आदमियों से बात वो कहता है, वरना अमेरिका बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ कोलंबिया में आ धमकेगा और हम सबको सफाया कर देगा। तो ये होता है डेटरेंस, और इसी तरीके से सुपर पावर देश काम करते हैं। मुझे लगता है कि भारत को भी इस डेटरेंस पॉलिसी पर बहुत ही स्ट्रांगली काम करना चाहिए कि दुनिया भर में भारतीय लोग या भारतीय अधिकारी अगर कोई जाता है तो उसे कोई टच करने की हिमाकत ना कर सके। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।